नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन बताने के बाद आप वीडियो पॉज कर सकते हो और पॉज करने के बाद आप उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं तो आंसर बताने वाला हूँ और आप ये देख सकते हो कि आपके कितने आंसर्स गलत आते हैं और कितने सही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हरा गुलाब कहाँ पाया जाता है? हरा गुलाब कहाँ पाया जाता है? तो उसके ऑप्शंस ए रहे दोस्तों, ए अमेरिका, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो ये गुलाब जो है वो कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, तो चीन में ये गुलाब पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। हरे गुलाब का पहला रिकॉर्ड 18वीं सदी में चीन से आता है। वे प्रसिद्ध निषिद्ध शहर में उगाए गए थे और सम्राट की एकमात्र संपत्ति थे। फिर 1856 में ब्रिटिश नर्सरी वेम्ब्रिज और हैरिसन ने हरे गुलाब को जनता के सामने पेश किया। तो ये इसका इतिहास है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा जो सवाल है वो है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसके ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन नंबर ए 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 18 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी 22 नवंबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 नवंबर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? उसके ऑप्शन से ये 2 मार्च, बी 4 मार्च, सी 6 मार्च और डी 8 मार्च। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 8 मार्च। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। इसका शताब्दी आयोजन 2011 में मनाया गया था। इस लिहाज से 2021 में दुनिया 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे मनाने की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इस आयोजन को मनाना शुरू किया। तो ये इसके बारे में जानकारी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? उसके ऑप्शन से ये 4वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 3री शताब्दी और डी 5वीं शताब्दी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का नाम था और वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वीसन पूर्व लुम्बिनी, अब नेपाल में है, जो में कपिल वस्तु के शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। 483 ईस्वीसन पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इसके बारे में जानकारी है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे दुखी रहने वाला देश कौन सा है? दुनिया का सबसे दुखी रहने वाला देश कौन सा है दोस्तों? उसका ऑप्शन है ये कजाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी पाकिस्तान और डी उज़्बेकिस्तान। तो दोस्तों, सबसे दुखी रहने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड और सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है? उसके ऑप्शन है ए आम, बी अमरूद, सी नीम और डी पीपल। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? डी पीपल। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पीपल का पेड़ 60 से 80 फीट तक लंबा हो सकता है। यह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पर्यावरणविद पीपल का पेड़ लगाने के लिए बार बार कहते हैं। इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पाकिस्तान नाम का गांव है? तो उसके ऑप्शन से ये बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये बिहार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। पाकिस्तान उर्दू नाम का यह गांव बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया जिले के जिला मुख्यालय पूर्णिया शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया पंचायत में आता है। गांव पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं और यहाँ 100 से अधिक मतदाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन से ये उदयपुर, बी जयपुर, सी लखनऊ और डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। 1876 में वेल्स के राजकुमार और रानी विक्टोरिया ने भारत का दौरा किया था। क्योंकि गुलाबी रंग मेहमानों के स्वागत को दर्शाता है, इसलिए जयपुर के महाराजा राम सिंह ने मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तो उस दिन से जयपुर को हम क्या कहते हैं? गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे पहले किस देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई है? तो उसके ऑप्शन से ये चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में 2 शादी करना अनिवार्य है? तो उसके ऑप्शन से दोस्तों ये चीन, बी नेपाल, सी अमेरिका और डी इरिट्रिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इरिट्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। इरिट्रिया पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक तौर पर इरिट्रिया राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में सूडान, दक्षिण में इथियोपिया और दक्षिण पूर्व में जिबूती स्थित है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको देना था। ठीक है, तो उसका जवाब हम देख लेते। पहले प्रश्न देख लेते क्या है। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? उसके ऑप्शंस है ये 30%, बी 40%, सी 50% और डी 75%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 75%। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। हमारे दांतों में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5, मांसपेशियों में 75.6 और खून में 83% पानी होता है। तो ये रही दोस्तों इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो आज के लिए जो सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो उसके ऑप्शन है दोस्तों ये अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 73, सी अनुच्छेद 72 और डी अनुच्छेद 71। तो इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, ऐसे ही जनरल नॉलेज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।